आपके पास वोटर आईडी है और मतदाता सूची में आपका नाम भी है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के दिन आप वोट डालने पहुंचे और पता चले कि आपका नाम सूची से गायब है और आप वोट डालने से वंचित कर दिए गए। जी हाँ, झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 30 जून से 29 जुलाई के बीच चुनाव आयोग घर घर जाकर सत्यापन करेगा ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए। अगर आपकी जानकारी अपडेट नहीं हुई तो आप मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें, अपने BLO से संपर्क में रहें और चुनाव आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन करते हुए अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं। SIR को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया है। 19 जून से शुरू हो चुका है। इस कार्यक्रम में कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी, ARO, AIRO, BLO और वॉलंटियर तक को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आयोग का मानना है कि प्रशिक्षण कर्मी ही पुनरीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी और त्रुटि रहित बना सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी भी भागीदारी महत्वपूर्ण है। बेसिकली आपका वो ट्रेनिंग का है, वो पूरा कितना भी मटेरियल चाहिए वो सब कुछ तैयार हो चुका है। उसमें आपका निर्धारित समय पर वो ट्रेनिंग प्रक्रिया इवन एक दिन पहले ही हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू। ट्रेनिंग में क्या कुछ देखिए, ट्रेनिंग में क्या है, एनुमरेशन फेज का संबंधित कितना भी बात है एनुमरेशन पीरियड का है उसी का संबंधित ट्रेनिंग होगी। उसमें ट्रेनिंग वो दोनों होगी, आपका वो प्रक्रिया का भी इंस्ट्रक्शन का भी होगा, फिर उसके बाद टेक्निकल डिटेल भी होगा, फिर फॉर्म भरवाने के लिए एनुमरेशन फॉर्म भरने के लिए क्या डिटेल चाहिए कैसा वो डिटेल ट्रेनिंग होगा। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार अब तक करीब 1 करोड़ 61 लाख मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है, जो कुल मतदाताओं का लगभग 81% है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं की मैपिंग अभी तक नहीं हुई है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैपिंग वाला प्रक्रिया चल रही है। फर्स्ट सेशन ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट होना ताकि अभी एनुमरेशन फॉर्म क्लियर हम लोग को ECL का क्लोज कर रहा है। अभी मैपिंग अभी लगभग 81.5% तक मैपिंग हो चुका है। उसमें लगभग हम लोग का 1.63 करोड़ का वोट है ना, उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने वाला, उसका क्लियर हो चुका है। बाकी भी कितना भी अनामलीस है, कितना अनमैप वोटर्स उसमें काम कर रहा है। एनुमरेशन फेज का समय में भी वो मैपिंग का काम चलेगी ताकि एक बोला जाता है ज्यादा डॉक्यूमेंट देना है पब्लिक का, करीब कहाँ से डॉक्यूमेंट देगा, ऐसा नहीं। बहुत वोटर का डॉक्यूमेंट हम लोग के पास है। 2003 का इलेक्ट्रोल रोल है, वो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, वो सुपीरियर डॉक्यूमेंट भी बोल सकता हूँ उसको। उसी डॉक्यूमेंट से मैपिंग किसका हो चुका है, किसी का उनका प्रोजेनी मतलब सन एंड डॉटर का हो चुका है, उनका कोई मैपिंग का डॉक्यूमेंट देने की आवश्यक नहीं। उसी हिसाब से कल तक अभी हम लोग का BLO बहुत बढ़िया मेहनत करते हुए उन लोग को अपने पूरा समय देखते हुए 1.6 करोड़ वोटर का डिक्लेयर कर दिया। इनका कोई डॉक्यूमेंट देना नहीं पड़ेगी। बाकी बचा हुआ डॉक्यूमेंट उन लोग भी करेंगे। फिर नया वोटर का भी डॉक्यूमेंट देना होगा। किसका डॉक्यूमेंट देना है वो 5 अगस्त का निर्णय होगी। 5 अगस्त का वो किसका डॉक्यूमेंट देना वो उसी समय लिस्ट होगी। अभी अगला बचा हुआ समय में ही BLO उनका मैपिंग करके उनका पुराना इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड उससे मैचिंग कराने के लिए काम करेंगे ताकि सेल्फ एंड पैरेलल मैपिंग ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। इसे सभी पब्लिक से अनुरोध है, आपका BLO का आप सहयोग करें ताकि वो आपका सेवा में है। तो आपके पास कोई भी आएंगे मतलब तुरंत उनका काम कंप्लीट करके उनका निकालेंगे ताकि उनका 1200 वोटर को उनको कवर करना पड़ती है, बहुत समय में रहती है। इससे उनका समय के लिए बर्बाद नहीं करें, उनका पूरा सहयोग। वे अपने BLO से संपर्क कर आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं और आप हमारे ग्राफिक्स के माध्यम से इसे आसानी से समझ सकते हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ना है तो आपको करने होंगे ये काम। फॉर्म 6 एवं घोषणा पत्र के साथ करने होंगे आवश्यक दस्तावेज जमा। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म हुआ हो तो सिर्फ स्वयं का दस्तावेज। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ हो तो स्वयं का दस्तावेज, माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज।
2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म हुआ हो तो स्वयं, माता, पिता तीनों का दस्तावेज जरूरी। अगर आपका जन्म विदेश में हुआ हो और माता पिता भारतीय नागरिक है तो भारतीय दूतावास से जारी प्रमाण जरूरी। अगर आपका जन्म विदेश में हुआ हो और माता पिता भारतीय नहीं हो तो पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य। उनके लिए आपके नया वोटर की तरफ से उनका वो फॉर्म देना पड़ेगी। वो अभी एनुमरेशन फॉर्म में दे सकते हैं, तो फिर भी उनका नाम ड्राफ्ट फॉर्म में नहीं आएगा, वो आपका फाइनल रोल में ही आएगी। उसको उनके लिए डॉक्यूमेंट है, पहले की तरफ से आपका फॉर्म 6 देना होगा, उसके साथ में एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना है। फॉर्म 6 की तरफ से पहले भी आप डॉक्यूमेंट देता है, आपका एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ की डॉक्यूमेंट देते हैं, वो डॉक्यूमेंट देना होगा। फिर डिक्लेरेशन का फॉर्म का साथ में अभी आपका 2003 में आपका अभी नया वोटर होगा तो आपका पेरेंट्स का नाम होगा, वो डॉक्यूमेंट का एक्स्ट्रा दे देंगे, वो सफिशिएंट डॉक्यूमेंट माना जाएगी। फिर वो नहीं है तो उसके बाद वो डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद 11 डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट से एक देना होगा, वो सेल्फ का भी देना होगा, उनका दोनों पेरेंट्स का देना होगा। नया वोटर मतलब आपका नया 2004 का जन्म का होगा, उसका पहले होगा मतलब उसके एज के हिसाब से, मतलब तो आपका किसका जन्म 87 का पहले 1 जुलाई 1987 के पहले होगा, मतलब उनके केवल अपने सेल्फ डॉक्यूमेंट देना है। फिर 1 जुलाई 1987 से 2/12/2004 मतलब अपने सेल्फ का, फिर उसके बाद दोनों पेरेंट में एक देना होगा। फिर किसका जन्म 2/12/2004 का बाप का है, उसमें सेल्फ का भी देना है, आपका दोनों पेरेंट्स का देना होगा। आपका 2003 मतलब प्रीवियस ईयर झारखंड में नहीं, बाहर का भी आपका रोल में एंट्री होगा तो सफिशिएंट डॉक्यूमेंट माना जाती है, वो पेरेंट्स का सेल्फ का भी माना जाती है, ऐसे पेरेंट भी उस डॉक्यूमेंट का रखते हैं। मान्य दस्तावेज, सरकारी कर्मचारी, पेंशन भोगी पहचान पत्र। 1 जुलाई 1987 से पहले जारी सरकारी दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, ओबीसी SC ST जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, परिवार रजिस्टर, भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र। आधार कार्ड वालों के लिए केवल आधार पर्याप्त नहीं, आधार के प्रति देने पर ऊपर बताए गए 11 दस्तावेजों में से कम एक दस्तावेज भी संलग्न करना होगा। 30 जून से शुरू होने जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह सतर्क है। प्रशिक्षण से लेकर घर घर सत्यापन तक की तैयारी तेज कर दी गई है ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रह जाए और पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटि रहित तरीके से संपन्न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, शिखर संवाद।